अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम जड़ावाला फैसलाबाद में हैं। ये टीसीएफ का स्कूल है जो कि इट इज़ रन बाय टीसीएफ, लेकिन ये डोनेटेड बाय इंटरलूप है। और इस स्कूल में आज हम आए हैं। आज हमने उनको पहले विजन ग्लासेस जो हैं वो हमने इनको बच्चों को दिए हैं, जिसकी तफसील हमारी फेसबुक पे मिल जाएगी आपको। और आज हम आपसे मिला रहे हैं इनके प्रिंसिपल साहिबा को। इनसे कहता हूँ कि अपना तारुफ करवा दें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरा मुश्ताक है और ये स्कूल है इंटरलूप कैंपस 14 और मैं इसकी प्रिंसिपल हूँ। सिंस जब से ये स्कूल बना है तभी से मैं प्रिंसिपल हूँ। 2020 से जो है वो इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे जो है वो स्कूल खाना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और आज इधर क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों को जो है वो स्कूल मील मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मैं इनकी थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, बिकॉज़ मेरे बच्चे जो है वो न्यूट्रिटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती थी इस चीज़ को, स्कूल मील को। और प्लस ये कि हम तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं कि ग्लासेस भी बच्चों को, और वो भी फ्री मिले हैं। और कुछ बच्चे जो हैं उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी आईसाइट वीक है और हमें लगता था कि पता नहीं ये क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो एक साइड से हमें मतलब ये वाला भी हमें एज जो है वो हमारे सामने आया है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा लो परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रगलर है, तो उसकी मे बी आईसाइट भी वीक हो। और टीचर्स जो हैं वो हमारी 13 यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ थी टोटल। और यहाँ पे 12 लोग जो हैं वो उनका विजन में उनके मसला निकला है और सिर्फ 2 का पता था, 10 बंदों का नहीं पता था कि उनके ग्लासेस जो हैं वो लगने वाले हैं। तो खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत अच्छा होता है और बच्चे जो हैं वो खाना खा के स्कूल मतलब स्कूल से जाते हैं तो मदर्स बहुत खुश हैं। मेरी अटेंडेंस बहुत इम्प्रूव हुई है और और बहुत पहले जो बहुत आप कह रही थी कि जो आप बता रही थी कि बच्चियां जो है वो उसके यस। सुबह के, वो जरा रिपीट कीजिए। सुबह की असम्बली जो है वो जब होती थी तो बच्चे गिर जाते थे हमारे न्यूट्रिटिव जो है डेफिशिएंसी की वजह से। और तो ज्यादातर लड़कियां। ज़्यादातर लड़कियां गिरती हैं और मेरे पास हैं भी ज़्यादातर लड़कियां ही ना। मेरी जेंडर रेशो में लड़कियां ज़्यादा, परसेंटेज लड़के ज्यादा थोड़े है। कम, लड़कियों की परसेंटेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे कम्युनिटी में ना ये एक फ्लॉ है कि वो गर्ल्स एजुकेशन को इतना सपोर्ट नहीं करते। तो तो जो आपका बीएमआई आया है जिसमें बॉडी मास इंडेक्स हम लोगों जी ने जी वो कैलकुलेट किया, उसमें आपकी रेशो क्या आई है? उनमें 27% आई है और वो 27। हाई है, काफ़ी हाई। 27% बच्चे जी कमजोर हैं आपके। कमज़ोर हैं, तो बहुत हाई है। तो हमारे लिए अलार्मिंग है, मतलब हमें नहीं पता था कि और ये भी अटेंडेंस होता। अब कितनी है? अटेंडेंस 95% अभी है। 95 से अबव है, अबव होती 95 से है। अबव है। कभी कभी 100 भी होती है, मतलब 30 डेज़ के अंदर जो है वो 10 to 12 डेज़ 100% अटेंडेंस होती है। माशाल्लाह। और जी वो जो है पहले कितनी कम थी? पहले 80s में थी। 80s में थी। जी और न्यू एनरोलमेंट आपने कहा, क्योंकि आप न्यू करते नहीं है, इनरोलमेंट हम मतलब करते प्रेशर नहीं। है आपके पे न्यू एनरोलमेंट का? जी है बिल्कुल, इसीलिए हमारा जो है वो नेक्स्ट ईयर ये स्कूल जो है वो डबल यूनिट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें खाने की कंट्रीब्यूशन कितनी है? खाने की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जब लोगों को पता है कि मतलब खाना भी बच्चे यहाँ से मिलता है, खा के जाते हैं, तो जो फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं करती वो उनका काफ़ी रुझान है इस तरफ के, मतलब बच्चे जो है वो एटलीस्ट खाना मिलेगा उनको, पेट भर के खाना खाएंगे। तो आप तो बता दी कि खाना आने से बुली होना शुरू हो गया, वो जरा बुली उसके बारे बुलिंग होना शुरू हो गई है। इस तरह हुआ है कि बच्चे जो है वो मतलब पेट भरा होता है तो ऐसा है कि बच्चे आपस में जो उनकी फाइटिंग ज़्यादा स्टार्ट, वो एनर्जेटिक ज़्यादा हो गए हैं तो उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। और हम ना मतलब सरप्राइज़ हो गए हैं कि अब हम इनको कंट्रोल कैसे करें। वो इतने एनर्जेटिक हो गए हैं कि पहले वो हिलते ही नहीं थे, मतलब थोड़े कम एनर्जेटिक थे, और अब जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उनको कंट्रोल कैसे अच्छा। करें। और और हमें बाकायदा से काउंसलिंग के सेशन लेने पड़ रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा, अभी पढ़ाई में कोई फर्क पड़ा? पढ़ाई में भी फ़र्क पड़ा है बच्चों की, ज़ाहिर बात है। बच्चे क्लास में बहुत एक्टिव हुए हैं, क्लास रूटीन एंड प्रोसीजर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं बच्चे, मतलब काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब ज़ाहिर बात है ये आपको भी आपका विजन है तो आपको पता होना चाहिए कि जब पेट भरा होता है तो बहुत इम्पैक्ट अच्छा, आता तो है। माँ बाप का फीडबैक आया आपको? माँ बाप का फीडबैक ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। और हम हमारे बाकी बच्चे भी, आप ना वो 3 साल का बच्चा हमारे पास ना 5 years है मतलब क्राइटेरिया, 3 साल का बच्चा लेके आ जाती हैं, कहती हैं इसको कर लें, बस कर लें, इसको इसका एडमिशन कर लें। और दुआएं देती? खाने दुआएं पे? बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, और मैं मतलब दुआएं तो
आपके लिए दिल से है। जिस मतलब ये तो ये मैं क्या बता नहीं सकती कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये यहाँ की ना बच्चों की, जो आपने सॉल्व की है। तो थैंक यू। जी, ये जिस इलाके में हम हैं, पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ पर बच्चियों को बिल्कुल एंड पे खाना मिलता था, और उसकी वजह से पहले मर्द खाते हैं, फिर लड़के खाते हैं, फिर बच्चे खाते हैं, और एंड पे बच्चियाँ खाती हैं। तो उसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन का इशू बहुत ज़्यादा था। ये कह रही हैं कि सुबह असम्बली में बच्चियां गिर जाती थीं, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि रात को भी नहीं खाना खाया वो, नाश्ता भी नहीं किया हुआ। और आपको पहले भी हम शेयर कर चुके हैं कि पंजाब में को 33 से 88% तक ऐसे बच्चे हैं जो सुबह नाश्ता किए बगैर आते हैं। तो उनके लिए दिन गुजारना मुश्किल होता है, जिससे उनका कंसंट्रेशन स्पैन भी कम होता है, उनकी एनर्जी भी लो होती है। और जो हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें से देखी थी वो ये था कि बच्चों की आई साइट वीक थी, जिसकी वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस एजुकेशन में ठीक नहीं थी। और जब हमने उसे मज़ीद डिग आउट किया तो उसमें पता चला कि उसकी वजह यह है कि टीचर खुद सेंसिटाइज नहीं थे। तो हमारी अक्सर रेशो जो है वो 85% 90% आती है स्टाफ की, जिसमें कि स्पोर्टिंग स्टाफ और टीचर्स में खुद अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी नज़र कमज़ोर है। तो लिहाजा वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये बच्चा जो है ये लो परफॉर्मर इसलिए है कि इसको सही से नज़र ही नहीं आ रहा। तो आज हम यहाँ पर आए थे विजन जो ग्लासेस हैं इनकी ज़िंदगी के पहले, वो इन्हें गिफ्ट करने, और आज हमने टीचर्स को भी दिए हैं। और अपेरेंटली जो है वो टीचर्स को भी अवेयरनेस फैलेगी और बच्चों में भी इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी। और यहाँ पर जो है वो लेवल जो मेरे लिए बड़ी यूनिक है वो ये है कि बच्चों में जब एनर्जी बड़ी है तो वो इन्हें आदत नहीं थी, जो बच्चे हाइपर होते हैं, जो छलांगे लगाते हैं, फिर उनकी आपस में झगड़े होते हैं, तो वो कह रहे हैं उसके लिए इन्हें काउंसलिंग के सेशन करने पड़े हैं ताकि बच्चों को काम डाउन कर सकें। तो आप सोचें कि किस हद तक एनर्जी लो थी कि पहले वो इवन खेल कूद में भी उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो आज हम आए हुए थे ये हमारे विजन क्लासेस जो हैं यहाँ पर हम लोग इन्हें देने के लिए, और फेसबुक से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं इंटरलूप के जो हमारे पार्टनर हैं, बल्कि यहाँ पर उनकी वो लगी हुई है, पट्टी भी लगी हुई है, ये भी दिखा दीजिएगा। अभी इंटरलूप ने 6 स्कूल हमारे साथ स्पॉन्सर किए हैं, जिनमें से 2 स्कूल जो है सिटीज़न फाउंडेशन के हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बाकी कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो 4 स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो अभी हमारा पहला टारगेट जो है वो 25 स्कूल का है, जिस पे हम कम्युनिटी को भी इंशाल्लाह इन्वॉल्व करेंगे। और ट्रस्ट अपनी तरफ से तकरीबन इस वक्त 12 स्कूल जो है इनिशिएट करेगा पहले, और सेकंड फेज़ में 12 करेगा, और थर्ड में फिर 50 पे हम इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे स्कूल खाना प्रोग्राम को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।